अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मुझे आप ऐसा अकेला देख के आपको लग रहा होगा कि दूसरा बंदा आज किधर गया है। तो आपको पता था कि कल जो मैच हुआ है पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान, बहुत ही टाइट मैच हुआ है, जिसकी वजह से सभी साहब थोड़े से सदमे में चले गए हैं। तो इसलिए मुझे अकेला वीडियो शूट करना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, ये चीज़ होती रहती है। तो आपको पता है, इट्स क्रिकेट। तो हार जीत के नसीब की बात है। तो चलिए मैच में बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बारिश की वजह से 42 ओवर्स का मैच हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की थी और शुरू में ही मतलब फ़खर जमान आउट हो गए थे, जिसकी वजह से हमें पावर प्ले में रन थोड़ा बनाना पड़ा। और उसके बाद अब्दुल्ला शफीक ना मतलब उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, 50 स्कोर की उन्होंने। उसके बाद बाबर भी जल्दी आउट हो गए, अब्दुल्ला शफीक भी आउट हो गए। उसके बाद मोहम्मद हारिस जो खेल रहे थे पाकिस्तान साइड से, तो वो भी जल्दी आउट हो गए थे। और दूसरी चीज़ आप देखें कि रिजवान और इफ्तिखार ने जिस तरह की इनिंग बिल्ड की है, और पाकिस्तान का टारगेट जो है वो उन्होंने 252 तक लेके गए हैं। तो उस पे बात करते हैं कि रिजवान और इफ्तिखार अगर ना चलते, तो आपको पता ही है कि जब 27 ओवर हुए थे उस टाइम पाकिस्तान का स्कोर था 130 और 5 विकेट्स गिर चुकी थी। तो इस वजह से बस वो चल पड़े और उन्होंने 252 तक टारगेट दिया। बॉलर्स को बोला कि यार, हमने जो करना था कर दिया है, अब आपकी बारी है, आप हमें करके दिखाओ कि आप ये टोटल डिफेंड कर सकते हो नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आपको पता है बॉलर का इम्तिहान शुरू हो जाता है। बैट्समैन ने तो अपना काम कर दिया था, अब बॉलर पे था। जब जैसे आप देख ले श्रीलंका की बैटिंग शुरू हुई, तो शुरू में कुशाल परेरा उनके हैं जो बिल्कुल माइंड सेट बना के आए थे कि यार मैंने अटैकिंग गेम खेलनी है, और उन्होंने वही किया। पहले 3 ओवर आई थिंक 22-23 रन था श्रीलंका का, और वो वहाँ पे बस गलत रन की वजह से, गलत कॉल की वजह से वो वहाँ पे रन आउट हो गए। तो जिसकी वजह से थोड़ा सा रन रेट में फ़र्क पड़ा, लेकिन फिर भी श्रीलंका ने मतलब 10 ओवर में आई थिंक 57-58 रन किए, और वही मोमेंटम जो है वो बरकरार रखते हुए निकल के गए आगे। आप देख लें उनके जो हैं कुशाल मेंडस हैं, वो अच्छी फॉर्म में लगे हुए हैं, मतलब थ्रू आउट एशिया कप वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं उन्होंने कल भी 92 किए। अनफॉर्चुनेटली वो सेंचुरी नहीं कर पा रहे। उन्होंने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ भी 92 बनाए थे, कल हमारे ख़िलाफ़ भी उन्होंने जो है 91 स्कोर किए हैं। बस ये उनकी बैड लक आप समझ लें कि वो 90s में आके उन्हें मतलब कुछ हो जाता है कि वो मतलब आउट हो जाते हैं, सेंचुरी स्कोर नहीं कर सकते। तो उसके बाद श्रीलंका ने बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग खेली है। मैं यहाँ पे थोड़ा-सा अपने बॉलर्स को क्रेडिट देना चाहूँगा। जैसा कि आप देखें लास्ट के 3 ओवर जो हैं, पाकिस्तान ने बहुत ही ज़बरदस्त कमबैक किया है। शाहीन अफरीदी का 41 जो ओवर था, उसमें शाहीन अफरीदी ने 4 रन्स दे के और 2 विकेट्स जो ओवर में लिए हैं, वहाँ पे हम थोड़ा बहुत वापस आ चुके थे मैच में। मतलब आपको पता है लास्ट ओवर में हमें उन्हें जो है श्रीलंका को 8 रन्स चाहिए थे। तो जैसा आप सब जानते हैं कि क्या उसका नाम है, ज़मान खान ने मतलब डेब्यू कर रहे थे, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त ओवर कराया। जैसे पहली बॉल कराई सिंगल हुआ, ठीक है, इसी तरह फिर दूसरी बॉल में उन्होंने रन आउट कर दिया, उससे प्रेशर बिल्ड हुआ, श्रीलंका के 8 आउट हो गए। फिर एक बॉलर आए जो कि उन्होंने सिंगल लेके श्रीलंका को दिया, क्योंकि वो सेट बैट्समैन थे, वो खेल रहे थे, उन्हें पता था कि मैं हिट नहीं कर सकता, मुझे जो स्ट्राइक है वो श्रीलंका को देनी चाहिए। तो उन्होंने वही किया, फिर श्रीलंका ने सिंगल किया, ठीक है, मतलब फर्स्ट 4 बॉल्स में 3 रन आए और 1 रन आउट किया ज़मान खान ने, और लास्ट 2 बॉल्स में श्रीलंका को 6 रन नीडेड थे। तो उस पे देख लें आपके बहुत ही अच्छी डिलीवरी कराई उन्होंने। तो वो अनफॉर्चुनेटली बस एज हुआ और चौका हो गया, जिसकी वजह से फिर लास्ट बॉल में 2 स्कोर चाहिए था और वो बॉल कराई। इधर थोड़ा-सा मैं फील्डिंग का बोलूँगा कि फील्डिंग थोड़ी-सी सही नहीं खिलाई गई थी, क्योंकि आपको पता है कि जब आपका 1 या 2 रन रहते हों आखिरी बॉल में, तो आप शॉट का रिस्क ना लें, आप सिंगल रोकने की कोशिश करें, क्योंकि अगर शॉट लगती भी है तो बाउंड्री पे जाती है, सिंगल तो उन्होंने ले लेना है, मतलब मैच तो उन्होंने टाई कर लेना है। तो आप सिंगल रोकने की कोशिश करें, शॉट मारेगा तो मारेगा, लग गई चलो ठीक है, उसमें मतलब ना तो फील्डिंग वाले का कसूर होता है ना बॉलर का कसूर होता है। लेकिन ये है कि आप एटलीस्ट पहला आपका माइंड ये होना चाहिए कि आपको सिंगल रोकना चाहिए।
तो वो देख लें आपने, ज़मान खान ने बॉल कराई और वो लेग साइड पे उन्होंने खेला और इजीली मतलब 3 रन उन्होंने बना लिए, साथ उन्होंने अपनी 50 भी स्कोर कर ली और साथ श्रीलंका मतलब मैच भी जीत गया। तो अनफॉर्चुनेटली बस हार्ड लक कह सकते हैं, क्योंकि जो 5वीं बॉल पे एज पे चौका आया वहाँ पे ही लग गया था कि मतलब हमारे नसीब में ही नहीं है ये मैच। तो खैर है, हार जीत आपको पता है गेम का हिस्सा है, कोई नहीं, हमें इस तरह अपनी टीम को वो डिग्रेड नहीं करना चाहिए। हमें बिल्कुल वो बात है कि फ़ख्र है अपनी टीम पे, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। तो ये है कि इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट में नहीं तो आगे आपको पता है अक्टूबर में वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है, तो इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो बाकी यंग जो आपका पेसर है ज़मान खान, मैं कहता हूँ कि उसने थ्रू आउट पूरा मैच बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग कराई, बहुत ही इकोनॉमिकल उसने स्पेल कराया अपना। शाहीन थोड़ा सा महंगे साबित हुए, शादाब भी, सरफराज कह गया हूँ, इफ्तिखार ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कराई है, उन्होंने 3 आउट्स किए हैं। उनकी मतलब बॉलिंग जो है उनका वैसे भी मतलब बैट में भी अच्छा चल रहा था और बॉलिंग में भी वो अच्छा परफॉर्म कर गए हैं। तो कोई नहीं, श्रीलंका और इंडिया का फाइनल हो रहा है और आज आपको पता है कि श्रीलंका इंडिया और क्या उसका नाम है बांग्लादेश का मैच है, जो कि मतलब उस पर बात करना बनता भी नहीं है, क्योंकि अगर बांग्लादेश जीत भी जाती है तो कोई फ़ायदा नहीं है उस मैच का, लेकिन मैच तो होगा। तो ये चीज़ है कि आज मुझे लगता है कि इंडिया जो है 2-3 चेंजेस करेगी, जो बेंच पे प्लेयर हैं उनको चांस दिया जाएगा। और बांग्लादेश में आपको बताता चलूँगा, उनके विकेट कीपर बैट्समैन जो है मुशफिकुर रहीम, वो आज नहीं खेल रहे क्योंकि वो मेरे ख्याल में इंजर्ड हो गए हैं। तो उनमें एक आधी चेंजिंग हो सकती है बांग्लादेश स्क्वाड में, तो इंडिया में भी कुछ चेंजिंग होंगी। तो बाकी यही है कि आज तो प्रिडिक्शन मैं खुद ही करूँगा, क्योंकि आपको पता है सभी साहब है नहीं, तो मुझे तो ज़ाहिर सी बात है प्रिडिक्ट क्या करूँ, इधर पर इंडिया ही जीत रहा है। और इंडिया अगर पहले बैटिंग करता है तो आई थिंक इंडिया 300 प्लस स्कोर करेगा, क्योंकि उनके बैटर्स जो हैं वो अच्छी फॉर्म में हैं, मतलब शुभम गिल भी फॉर्म में है, रोहित भी फॉर्म में है, राहुल भी फॉर्म में है, कोहली भी फॉर्म में है, ईशान किशन भी अच्छा कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या भी अच्छा कर रहे हैं। अभी पता नहीं है वो किस किस को रेस्ट देंगे और किस किस को चांस देंगे, लेकिन ये है कि चेंजिंग वो 2 से 3 करेंगे, क्योंकि वो जो बेंच में बैठे हुए लड़के हैं उनको मौका दिया जाएगा, क्योंकि इट्स ए प्रैक्टिस मैच। क्योंकि अगर बांग्लादेश जीतती भी है तो बांग्लादेश को उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया और श्रीलंका का फाइनल हो गया है, वो जो कि संडे को खेला जाएगा। तो बाकी यही प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि मतलब 300 प्लस स्कोर करेगा। और अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग करता है तो बांग्लादेश मुझे लगता है 230 टू 240 के दरमियान रन करेगा। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी साहब का थोड़ा सदमा कम हो और वो क्या उसका नाम है कल रात को हमें मैच के बाद ज्वाइन कर सकें। तो बाकी इंशाल्लाह इसी तरह आपको पता है हम इस एशिया कप में आपकी खिदमत में आते रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह हमारा प्लान यही है कि वर्ल्ड कप में भी इसी तरह हम आपके लिए इसी तरह सीरीज़ लाएंगे और काफ़ी बातचीत आप लोगों से करेंगे। तो इंशाल्लाह हमें मतलब दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।